अब वो विरोध में किए, समर्थन में किए, सरकार तो सबका सिक्योरिटी की बात जहाँ तक होती है उचित समझने पर सरकार है जो भी सुरक्षा दिया है वो अगर कटिंग किया है तो इसमें सरकार का मामला है कि अगर इनको दिक्कत है तो पोलाइटली ये बात को बोलना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए और इसके लिए आंदोलन हो, ऐसा हम नहीं समझते कि उचित है। बंगले के विवाद के बाद अब सुरक्षा पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बंगला का विवाद हालांकि अभी हल नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने नोटिस दे रखी है, राबड़ी देवी को 15 दिनों के अंदर खाली करने का निर्देश दिया है। और इधर दूसरी तरफ सुरक्षा में कटौती के बाद आज जो है राबड़ी देवी ने सुरक्षा लौटा दी और कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है सुरक्षा की। उधर तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा वापस कर दी। उसके बाद से पूरे दिन जो आज खेल चलता रहा राबड़ी आवास के बाहर, और इस बीच अब जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। राबड़ी आवास के बाहर तमाम आरजेडी के नेता पहुंचते रहे और बारी बारी से उन्होंने राबड़ी आवास की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी पहुंचे, उसके अलावा जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचे बारी बारी से, और सबने राबड़ी आवास के बाहर बैठकर आवास के सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। लाठी लेकर भी बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे कि हम आवास की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा में कटौती की गई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये गुस्सा फूटा है। राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी भी सुरक्षा में कटौती की गई। लालू यादव जो आरजेडी सुप्रीमो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भी सुरक्षा में कटौती कर दी गई। Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी लेकिन उसमें कटौती कर दी गई, भारी कटौती की गई। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा भी कटौती कर ली गई। तो ऐसे में सरकार के द्वारा कटौती किए जाने के बाद अगर यूँ कहा जाए कि विरोध में तमाम सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी आवास से हटा दिया गया। राबड़ी देवी ने कहा कि उन्हें अगर यूँ कहा जाए कि उन्हें हटने का आदेश दे दिया कि वो हट जाए, सरकार को सुरक्षा वापस कर दी। उधर तेजस्वी भी जो उनने भी ये कदम उठाया और उसके बाद ही ये जो है सारा विवाद खड़ा हुआ है। और उसके बाद अब जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम आवास की सुरक्षा करेंगे। तो ये जो तस्वीर पूरे दिन देखने को मिली, और इस बीच अब जो है केंद्र सरकार के मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है इस पूरे प्रकरण पर। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। रोड सेफ्टी का हुआ है, क्या संदेश? देखिए, बहुत सी एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए मैकेनिज़्म डेवलप करने के लिए कहा गया है कि DTO इसको प्रचार प्रसार करेंगे अखबारों के माध्यम से, जिससे कि सबको पता चल जाए कि हाँ क्या क्या सुविधा कैसे देना है। अभी हाल में एक नया सर्कुलर आया है, पहले हर तरह की बातें होती थी, उस सब बातों को छोड़ करके जैसे ही एक्सीडेंट होता है DM साहब अगर समझते हैं कि उचित है तो उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत ही दिया जाएगा। और जो केसेज बहुत लिंगर करते हैं वो लिंगर ना हो, इसके लिए बात हुई। तीसरी बातें हुई कि नदी रोड किनारे ये जो बालू घाट होते हैं और बालू चलाते हैं और जिससे किनारे किनारे बहुत से बालू जमा हो जाते हैं, उसके चलते भी एक्सीडेंट होता है, तो उसको हटाने के लिए भी ऑर्डर दिया गया है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आज साल भर के बाद बैठक कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हर 3 महीना में एक बैठक होनी चाहिए, तो इसके लिए भी निर्देश दिया गया कि हर 3 महीना में बैठक होगी। दूसरी बात कि जो कार्रवाई है और एक्शन टेकन रिपोर्ट है, ये अभी लोगों को दिया गया है लोगों को, तो कैसे पता चलेगा सदस्यों को। इसीलिए निर्देश सख्त दिया गया है कि मीटिंग होने के 1 सप्ताह पहले ये सब काम होना चाहिए, जिससे कि दिक्कत हो, और नहीं तो फिर हम हर तरह से कार्रवाई करेंगे। सर, लालू जी और राबड़ी देवी का सिक्योरिटी शॉर्ट किया गया है, उसके विरोध में सब लोग सिक्योरिटी वापस कर दिए हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव। देखिए, अब वो विरोध में किए, समर्थन में किए, सरकार तो सबका सिक्योरिटी की बात जहाँ तक होती है उचित समझने पर सरकार है, जिम्मा आपके सुरक्षा का हम सरकार पर है। तो वैसी परिस्थिति में सरकार अगर जो भी सुरक्षा दिया है वो अगर कटिंग किया है तो इसमें सरकार का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये इन्होंने जो वापस किया है या न लिया है, ये लोग भी अपना ढंग से करेंगे। ये लोग पहले थे तो लोगों को देते थे, ये सब तरह के चलते दिक्कत न होती थी। तो आज भी हम कहना चाहते हैं कि अगर इनको दिक्कत है तो पोलाइटली ये बात को बोलना चाहिए, संज्ञान में लाना चाहिए और इसके लिए आंदोलन हो, ऐसा हम नहीं समझते कि उचित है। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं ये सरकार का मामला है, सरकार देखेगी
जीतन राम मांझी कह रहे हैं हालांकि इस मामले में इतना आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नसीहत देते नज़र आ रहे हैं इस पूरे मामले में और कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा करने की, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नियम कानून है और नियम कानून के तहत जो सरकार को सही लग रहा है, सरकार उचित समझ रही है, वो कार्रवाई कर रही है। तो जीतन राम मांझी नसीहत दे रहे हैं परिवार को, लालू राबड़ी परिवार को, कि इस मामले में इतना ज़्यादा कोई आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इतना विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और जिस तरह से सुरक्षा वापस करने के बाद सुरक्षा उन्होंने लौटा दी, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये तो उनका मसला है, वो समझेंगे, लेकिन जिस तरह से आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही है और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, राबड़ी आवास के बाहर बारी बारी से नेता पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आवाज़ की सुरक्षा हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इस मामले में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, वो नसीहत देते नज़र आ रहे हैं। गया से रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद। क्या बार बार छींक आना, नाक बहना, आंखों में जलन, खुजली या सांस लेने में तकलीफ आपको परेशान कर रही है? क्या एलर्जी आपकी सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है? तो अब चिंता मत करिए, क्योंकि सेहत की बात में मिलेगा आपको विशेषज्ञ सलाह और आपकी हर समस्या का समाधान। इस रविवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने एलर्जी, अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौतम मोदी। जानिए एलर्जी क्यों होती है, किन चीजों से बढ़ती है और इससे बचाव के सबसे प्रभावी तरीके क्या हैं। साथ ही जानिए आधुनिक इलाज और नई चिकित्सा के बारे में भी। आप भी पूछ सकते हैं अपने सवाल, व्हाट्सएप करें 93083601 पर और डॉक्टर गौतम मोदी देंगे आपके सवालों के लाइव जवाब। एंकर दक्षा प्रिया के साथ एक विशेष लाइव कार्यक्रम सेहत की बात इस रविवार दोपहर 12 बजे से 1 सिर्फ दर्श न्यूज पर। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और देखना बिल्कुल ना भूलें सेहत की बात।